हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो और आपको बहुत इजी मैथ लग रहा है। तो स्टूडेंट, आज जो हम वीडियो लेके आई हैं वो 9th क्लास की बुक जो चेंज हो चुकी है। ये जो बुक आपको अब लगी है आईसीएसई बोर्ड में 9th क्लास की, वो एवरग्रीन वालों की है, ठीक है, पब्लिकेशन की, और बाय संजीव बब्बर, ठीक है। तो ये बुक जो है, इसकी सभी वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपलोड करें, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टूडेंट, हमें बहुत खुशी है कि इतने अच्छे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ स्टडी करोगे तो आप एग्जाम में जरूर टॉप करोगे। नाउ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि सभी बच्चे जो हैं पढ़ने वाले उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी 9th की स्टडी जो है अच्छे से करें। नाउ स्टूडेंट, हमने 9th क्लास का 3rd चैप्टर जो है शुरू किया हुआ है, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट है पेज पे आइडेंटिटीज दी हुई हैं, वो आपने अच्छे से लर्न करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाते हैं तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत इजी लगने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो फटाफट से ये वाले जो फॉर्मूले हैं पहले ये आपने लर्न करने हैं अच्छे से, ठीक है। फिर देखना आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा और आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 3.1 एक्सरसाइज जो है उसके फर्स्ट 2 सम हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सम करेंगे। तो ये वाला जो सम है 3rd सम, इसमें भी वो कह रहा है एक्सपेंड करो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दैट इज आइडेंटिटीज। ओके, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? कई बार बच्चे हमें मैसेज करके पूछते हैं कि इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, आप जब सम आया मान लो ये वाला, तो आपने देखना है कि क्या गिवन है हमें। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड और ऊपर होल स्क्वायर, यानी कि ये a और ये b उसका होल स्क्वायर है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगना है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे ये देखो 3 टर्म्स है ना इसमें, a b c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा बड़े वाला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला जो सम है पावर 3 है मींस क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल क्यूब। तो 3rd सम में स्टूडेंट ये वाले जो 2 फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे, ठीक है। ये a प्लस b का होल क्यूब जो है 3 तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इस तरह से लिख लो, चाहे b क्यूब को पहले लिख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इन दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है, ab भी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। यानी कि तीनों तरह से आपको ये याद होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन इस साइड वाला दे देते हैं और कहते हैं कि आंसर फाइंड आउट करो, तो वो हमने ये वाला फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फॉर्मूला जो है यूज करना है, ठीक है। माइनस वाले में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ अकेला भी है और जहाँ पावर 3 है उसके साथ माइनस, ठीक है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और लास्ट में प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? अच्छे से लर्न करो इन्हें, फिर साथ साथ मेरे सम करो, बुक खोलो, अपनी कॉपी खोलो, फिर देखना आपको ये सम कितने इजी लगेंगे। प्रैक्टिस करो साथ साथ, तभी इजी लगेंगे। फटाफट से अब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि सभी बच्चों जो हैं वो इजीली सीख पाए ये सम्स। तो फर्स्ट सम 3rd का स्टूडेंट a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। कैसे? ये a, ठीक है, प्लस b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? लर्न किया अभी आपने, साथ साथ बोलो जरा। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो सबसे पहले a की पावर 3, फिर b की पावर 3, फिर 3ab 2 टाइम्स लिख लिया, एक बार a पे स्क्वायर एक बार b पे स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लर्न कर लो आप। नाउ a कौन है? a के प्लेस पे 3x है, तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है ना, तो सामने ऐसे रफ में लिख लिया करो कि a के प्लेस पे हमारे पास 3x है और b के प्लेस पे 4y, ठीक है। अब फॉर्मूले में यहाँ पे a है, वहां 3x लिख दो, यहाँ b होगा वहां पे 4y लिख दो, बाकी सारा स्क्वायर क्यूब प्लस साई जो है ऐसे ही नीचे उतारोगे, ठीक है।
तो सबसे पहले इक्वल टू ए कौन है 3x, 3x की पावर 3 प्लस बी कौन है 4y, 4y की पावर 3 प्लस 3 a 3x की पावर 2 और b 4y। ये जो तीनों हैं स्टूडेंट ये आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करोगे देन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, लास्ट में अगेन प्लस 3 a कौन है 3x, ठीक है, चाहे डॉट डाल लो चाहे ब्रैकेट डाल लो, और b कौन है 4y की पावर 2। ठीक है, नाउ सॉल्व करो 3 को 3 टाइम, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3x है ना, तो इस तरह से 3x को 3 टाइम, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ गया, और x कितने टाइम है 3, तो x की पावर कितनी आ गई 3। क्लियर है। नेक्स्ट देखो प्लस 4 को 3 टाइम, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, y की पावर 3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट प्लस का साइन है, यहाँ पे अब इसको 2 टाइम लिखना है आपने। ठीक है, कैसे 3 इंटू 3x 2 टाइम और साथ में क्या है 4y, यहाँ पे 4y। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको, देखो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, रफ में क्या आता है 3 को 3 से 3 3 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27 और 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया हमारे पास 108 और साथ में x की पावर 2 और y 1 टाइम। ठीक है, अब आगे 3 इंटू 3 और 4 इंटू 4, तीन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, x 1 टाइम और y कितने हैं पावर 2 है तो y की पावर 2। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, इजी है ना। साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है आपने, फिर देख लेना ए कौन है बी कौन है, और ए के प्लेस पे ए फिल कर देना, बी के प्लेस पे बी फिल कर देना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पे 2a और b के प्लेस पे 3b। ठीक है, तो यहाँ पे 2a की पावर 3, 3b की पावर 3, 3 इंटू ए इंटू बी, ए का स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू ए बी, बी पे स्क्वायर। ठीक है, तो अब 3 3 टाइम मल्टीप्लाई करो इन्हें, इसको 2 टाइम करके देन इनके साथ ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो सम थर्ड पार्ट इसका। ये अब इसमें फ्रैक्शन वाली आ गई ना, तो वैसे ही करना है। ए कौन है 3x और बी कौन है 1/x। ठीक है, ए के प्लेस पे 3x फिल कर दो, माइनस बी के प्लेस पे 1/x माइनस 3 इंटू 3x की पावर 2 इंटू 1/x प्लस 3x इंटू 1/x की पावर 2। क्लियर है, तो यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करो इसे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, x की पावर 3 आ गई, माइनस 1 को 3 टाइम 1 ही रहेगा, और x को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3। क्लियर है। नेक्स्ट माइनस ये 3 इंटू 3x 1/3, इसको रफ में सॉल्व करके देख लो। यहाँ पे क्या है 3 इंटू 3x 2 टाइम और इंटू 1/x। ठीक है, तो ये x एक तो कैंसिल हो गया, ऊपर 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 1x साथ में आ गया। ठीक है, इस तरह से रफ में लिख के देख लिया करो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को, प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 आ गया, और ये जो 2x आएंगे एक x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ओनली नीचे 1x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 ओवर x। ठीक है, क्लियर। ये आ गया हमारा आंसर। आपको बुक के पीछे जो आंसर है मे बी ये आगे पीछे लिखी हूँ। ठीक है,
ये x वाले पहले लिख सकता है और ये वाले क्यूब वाला बाद में, क्योंकि फॉर्मूला हमने 3 देखे ना, एक क्या था कि a क्यूब और ये दोनों जो है सेंटर में है ना, तो ये लास्ट पे, तो इसको वो इस तरह से भी लिख सकता है कि ये लास्ट में है। और अगर आप ऐसे भी करोगे ना तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है आपका सम, ठीक है। ऐसे फोर्थ पार्ट इसका जो है वो भी फ्रैक्शन वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। a कौन है 2x और b कौन है x बाय 3/x, ठीक है। यहाँ पे फिल करके मल्टीप्लाई कर लो, ये कटिंग हो जाएगी ना, एक x यहाँ पे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। इसी तरह से इसको 2 टाइम, देन इसके साथ मल्टीप्लाई, एक x कैंसिल हो जाना, एक नीचे बच जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन फिफ्थ सम जो है वहां पे देखो जरा, ये 2 टाइम यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, तो दोनों तरफ सोल्व कर लो आप, ठीक है। देन ब्रैकेट खोल दो, बीच में ऐड का साइन है, दोनों को जब ऐड किया आंसर को तो ये 27 के साथ 27 कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, 9x स्क्वायर भी कट गया, ठीक है। बचा क्या, सी ये x की पावर 3 और x की पावर 3, 2x की पावर 3 आ गई, 27x और 27x कितने हो गए 54x। क्लियर, इजी है ना, लेकिन बच्चे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सिंप्लीफाई है फोर्थ सम, तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 टाइम आपको ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है a प्लस बी और a माइनस बी वो वाला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 9 नंबर वाला, ठीक है, ये वाला, तो इस तरह से उल्टा भी आ सकता है, तो क्वेश्चन आपको ये होगा, उसका आंसर आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे आप देखो ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, अभी ये वाला भूल जाओ, आपकी ये कोई सम है तो आप इसको जैसे नहीं है कुछ हमारे पास, तो ये तो इजी है ना, आता है हमें। कैसे करेंगे इसको सोल्यूशन में, अगेन सारा सम लिख लो ये, और कैसे लिखोगे इसको, ये हो गया हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर वही रहेगा, ठीक है। आगे ये दोनों साथ में लिखो ब्रैकेट्स। अब आप देखोगे कि अगेन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये फर्स्ट नंबर सेम है टर्म, सेकंड भी सेम है, एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का साइन है, तो अगर जब भी ऐसा बने तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे रफ में आप सामने लिख लो कि हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को आता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे a कौन है, अब एक्स स्क्वायर उसका आप स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर हो गया ना, ये है, और b 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब और साथ में ब्रैकेट क्या है, x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 1, देखो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्मूला लगा, देन यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे 3 टाइम यही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है ना। तो जब भी ऐसा बने कि फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म सेम है और साइन सिर्फ डिफरेंस है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पे भी, अब x की पावर 4 की पावर 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब पावर्स क्या हो जाती हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो x की पावर कितनी आ गई 4 2 8 और 1 को तो जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब जो फोर्थ सम है ये सारा ऐसे ही करना है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि करना कैसे, हर एक सम को किस तरह से लिखें कि ये वाला फॉर्मूला लग सके, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट है इसका फोर्थ का, तो अब केयरफुली अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों प्लस के हैं और इधर माइनस के साइन, तो अगर हम माइनस इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये भी प्लस वाला नंबर बन जाएगा ना, माइनस कॉमन निकल गई, ठीक है। इट मीन ये हमारे पास ये फर्स्ट हो गया a और ये सेकंड वाला जो है वो क्या हो गया b, तो अब बन गया ना a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला। चाहे माइनस पहले लिखो प्लस पहले हो कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों तरह से आप कर सकते हो। तो मैं माइनस पहले आ गई तो माइनस पहले लिख लो, फिर प्लस, आंसर तो सेम ही रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है आपके पास x और b कौन है y ओवर 5 प्लस 1, ठीक है।
तो ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो स्टूडेंट केयरफुली ये सम करने हैं कि दो दो फॉर्मूले जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लग रहे हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट लगा ये वाला, अब सेकंड यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए ना फिर आपको इजी लगेगा ये चैप्टर। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं किए फिर नहीं इजी लगने लगा, ना ही पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ये सम साथ साथ फॉर्मूले याद करके देख रहे हो तो आपको फटाफट से ये पता चल जाएगा कि मैम क्या बोल रही हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करने को कह रही हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ये और ये b उसका होल स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, सामने लिख लिया करो ऐसे ऑलरेडी। नाउ ये फर्स्ट हो गया a स्क्वायर, सेकंड में ये फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई y की पावर 2 और 25 आ गया, b स्क्वायर 1 को 1 ही आ जाना है, 2ab, ठीक है, ये 2 के साथ a ये वाला और ये तीनों मल्टीप्लाई करके 2y ओवर 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर माइनस है, जब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये सभी जो है कौन से हो जाएंगे? माइनस के साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये प्लस वाले किस में चेंज हो गए? माइनस में। क्लियर है स्टूडेंट? साथ साथ लिख के देखो, प्रैक्टिस करो तभी इजी लगेगा। ना इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड सम जो है वो देखो, ये a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। तो अब सेम ऐसे ही बन गया ना, दोनों फर्स्ट फर्स्ट सेम, सेकंड सेकंड सेम और बीच में माइनस का साइन, सेम वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ भी। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो ये सामने आपने लिख लेना है इस तरह से कि हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर को भी आसानी होती है समझने में कि बच्चे को आता है सम, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। अब 9 को 2 टाइम 81 और 2 स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और y की 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? इजी है सम, प्रैक्टिस करो साथ में, देखना कितने इजी लगेंगे आपको, ये फटाफट से एग्जाम में आएंगे आप। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट फिफ्थ सम देखो, सिंप्लीफाई। तो ये वाला सम जो है ये आपने जब देखना है तो आप तो अब तक तो आपने अगर लर्न किए फॉर्मूले तो समझ जाओगे कि ये कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपने फर्स्ट पेज पे 16 नंबर वाला फॉर्मूला लर्न किया होगा वो फॉर्मूला है, ठीक है। ये उल्टा लगाया इसमें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन बन के आया हुआ है और ये हमने आंसर देना, ठीक है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो तब आपने ये लगाना होता है। अब यही ऐसे ही आया सीधा, ये उसने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आंसर देना है आपने, लेकिन वहां पे ये चीज आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, ये भी जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो सीखे जरा कैसे बनाएंगे, देखो जरा। सबसे पहले यहाँ पे ये भी बने पड़े हैं, सिर्फ आपने यहाँ पे यूज करने हैं। तो देखो इधर ये हो गया 3x प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ पे a कौन है? ये किसका स्क्वायर है? 3 का ना, ये यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, आपने सिर्फ यहीं से देख के यूज कर लो और फिर चेक कर लो कि वाकई ऊपर वाला बन रहा है ना। तो देखो 3x स्क्वायर यही बन गया, 3 3 का 9 और x स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्या चाहिए? b, ये b यहाँ पे है हमारे पास 2y का होल स्क्वायर, देखो यही बन रहा है ना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट डाल लो क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और बीच में माइनस, बीच में कौन सा फॉर्मूला है? ए बी, ए मतलब 3x, b मतलब 2y, इनटू है ना, दोनों में ब्रैकेट डाल सकते हो या डॉट की। तो ये करके देखो, अब ऊपर वाले बन रहा है 3 3 जा 9 x स्क्वायर, ये 3 2 जा 6 xy और ये 2 2 जा 4 y स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर बाहर प्लस है मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, अगर बाहर माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आएगा, लेकिन उसमें माइनस वाले में अंदर सारे प्लस के साइन होते हैं, ठीक है, सिर्फ बाहर माइनस होता है। इस तरह से आप लर्न करोगे ये फॉर्मूला, ठीक है।
और अब आंसर क्या होगा इसका, a कौन है 3x उसकी पावर 3 प्लस b कौन है 2y और उसकी पावर 3। ठीक है, कितना आ गया 3 3 का 9 3 का 27 x की पावर 3 प्लस 2 2 का 4 2 का 8y की पावर 3। क्लियर, इजी है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करो, बहुत इजी सामने है, फटाफट से आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसका जो है, यहाँ पे ए बी बने हुए हैं, उसी को लिख लो a की पावर 2 और यहाँ b की पावर 2 और बीच में ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देख लो करके कि ऊपर वाला ही बन रहा है ना, बस ये फॉर्मूला लिख दिया, a को 3 टाइम मल्टीप्लाई और b को 3 टाइम मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। क्लियर, नाउ यहाँ पे ओवर वाला सम आ गया, तो ये क्या आएगा, इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, अंदर बनाओ यहाँ पे पहले का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इजी है, सामने दिए हुए हैं, सिर्फ आपने लिखने ही है। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो मैंने क्या बोला था कि अंदर सभी प्लस के आएंगे, देखो प्लस ही है ऊपर 2 ओवर एक्स की पावर 2 और बीच में सेंटर में क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई x इंटू 2 ओवर एक्स। ये देखो यहाँ पे x x कैंसिल हो गया ना, अकेला 2 बचा, 2 ये ऊपर, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर इक्वल होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कौन है आपके पास x x की पावर 3। ठीक है, और b कौन है 2 ओवर x की पावर 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको, x को 3 टाइम किया तो x की पावर 3 आ गई, माइनस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये वाला x की पावर 3। ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर, इजी है, साथ साथ प्रैक्टिस करो, लिख के देखो। ऐसे नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, ये a और b। ठीक है, a का स्क्वायर लास्ट में ये b का स्क्वायर और बीच में माइनस a इंटू बी। ये देखो करके 3 5 जा 15 और नीचे वाला x। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया, a कौन है 3 का क्यूब, b कौन है 5 ओवर x का क्यूब, ये आ गया 27, यहाँ पे 125 और नीचे x की पावर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट 6 सम जो है वो देखो स्टूडेंट, इफ a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 15। ठीक है, एंड ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 14। ये दोनों हमें गिवन है और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि लगेगा, सोचो जरा। जो बड़े वाला फॉर्मूला था ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, जो यहाँ हमने सेकेंड सम में यूज किया था। ठीक है, अब लगाना कैसे है वो हमने सीखना है, तो जो गिवन है पहले वो लेके चलेंगे, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इक्वल है 15 के। अब यह क्या करोगे, ये ब्रैकेट अभी रहने दो, यहाँ लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, दूसरी तरफ 15 का होल स्क्वायर। अब इस तरफ फॉर्मूला लगा दो बड़े वाला। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब c को जब 2 टाइम करोगे ये माइनस माइनस प्लस ही होगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है माइनस, ये 2 आएगा ना 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी 2 इंटू सी ए। ठीक है, तो अगर आपने लर्न किया ना तब आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, पहले फॉर्मूला लर्न करो बड़े वाला। ठीक है, फिर अब जो 2 तीनों के साथ है, ठीक है, तो वो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है इस तरह से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए, 2 नहीं इनके साथ चाहिए, तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं इनमें से। और दूसरी बात कि हमारे पास c माइनस में है तो c को माइनस में लेके चलना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई ये किया स्क्वायर, तो ये अब प्लस 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे देखो अब क्या आना था पहले 2ab, ए बी वैसे ही लिखा, फिर 2bc, bc माइनस का आ जाएगा ना, c के साथ माइनस है तो bc माइनस का, देन ca भी माइनस का है। ठीक है, देखो अपने आप ही ये बन गया। ठीक है, तो
इक्वल किसकी है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई 225। ठीक है, करके देखो मल्टीप्लाई 15 को 15 से। नाउ ये जो है यहाँ पे गिवन वो यूज कर लो, ये तो हमने फाइंड आउट करना है ना, तो इसको इसी तरह से लिखा रहने दोगे। +2 इंटू इसके प्लेस पे क्या लग जाएगा 14, यानी कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। और इक्वल किसके 225। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमने फाइंड आउट करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया 14 2 जा 28, 28 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो और वो वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 197 आ गया हमारा आंसर। कितना इजी है ना, लेकिन ध्यान से समझ के करना है कि करना कैसे है हमें, और याद रखना। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नाउ सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, वहां पे भी गिवन जो है वो लिख लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, इधर फॉर्मूला लग गया, सेम फर्स्ट सम जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फिल कर दी, ये वाली तो अब फाइंड आउट करनी है, उसको हमने यहाँ रखना है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे उससे चेंज है, वहां पे ये फाइंड आउट करना था और ये गिवन था, अब ये वाला फाइंड आउट करना है और ये गिवन है। तो जो गिवन होगा वो हमने उसके प्लेस पे फिल कर देना। अब इसके प्लेस पे 38 पहले सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके, अब बड़ा है 38, माइनस का साइन आएगा आंसर में। ठीक है, -22, और ये वाला 2 जाके उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -11। ठीक है, देखो जरा समझ आ रही है ना, करके देखो, लिख के देखो, फिर आएगा जल्दी से। नाउ इसी तरह से अब इसका थर्ड पार्ट जो है वहां पे ये गिवन है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन जो है उसका स्क्वायर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि ये तो पावर 4 बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वही लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये लिख लिया, और जो जो गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है ना, ये इसके प्लेस पे ये लिख दिया 50, और ये गिवन है यहाँ पे 47, वो लिख दिया। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आया ऐड कर दिया। ऐड करके ये जो स्क्वायर है, जब हम उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जब स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि 12 इंटू 12 144 होता है। तो इसका 12 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट से जो वैल्यू बाहर आती है उसका जब आंसर हम लिखते हैं तो यहाँ पे कैसे यूज करना है, एक प्लस का एक माइनस का साइन, क्योंकि दोनों तरह से इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। नाउ जल्दी से बेटा इन सम्स की प्रैक्टिस करो, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे। हम पिछली वीडियोस जो हैं पुराने मैथ्स की भी आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन सम्स को भी एक बार देख लेना। आपको पता ही है कि मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं, मेथड आने चाहिए। सम की स्टेटमेंट तो कोई भी आ सकती है। ठीक है, तो जब तक हम न्यू वीडियोस नहीं डाल रहे, आप पुराने वाले मैथ्स की जो हमारे पास वीडियोस हैं वो देख सकते हो। उनसे सम मोस्टली कई जो है वो मैच करते हैं, मैंने देखे हैं खुद। ठीक है, जैसे 4th 5th चैप्टर आप बोल रहे हो तो आप वहां से देख के ठीक है प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी आप जैसे सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टूडेंट देखा कितने अच्छे से हमने ये टॉपिक सीखा है। तो ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।